हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज चेंजिंग टाइम्स, बदलता हुआ समय। तो बच्चों क्या होता है कि जब समय बदलता है तो समय के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है। खाने पीने की चीज़ें बदल जाती हैं, रहने का ढंग बदल जाता है, रहने के जो मकान होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं। तो हर चीज़ में चेंजेस आते रहते हैं समय के साथ साथ। तो उसी प्रकार ये एक कहानी है चेतन दास नाम के एक आदमी की। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम पर पाकिस्तान से जो इंडियन जो हिंदू भारत आए थे, वो उनमें से एक था चेतन दास। तब से लेके आज तक वो बूढ़ा हो गया और उसने अपनी पूरी कहानी आपको बताने की कोशिश की कि कैसे कैसे तब से लेके आज तक क्या क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में और पूरे इंडिया में, या जो घर बने हैं उनमें। तो यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ चेतन दास। मैनी ईयर्स अगो आई यूज टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। ये चेतन दास नाम का एक आदमी है और यह भी बच्चों को पढ़ाना पसंद करता था। These days I spend my time by writing about the days when I was young। इन दिनों वह क्या कर रहा है, जब वह जवान था उस समय पे क्या क्या घटित हुआ था वो सब लिखने में बिजी है। I would love to share some of these with you। इसमें से थोड़ा बहुत कुछ आपको शेयर करने के लिए वो कह रहा है कि मुझे अच्छा लगेगा। उसने जो लिखा वो आप लोगों के सामने अब शेयर करना चाहता है। ए बिग मूव। I remember the time when I was 9 years old. It must have been over 60 years ago. That was when we lived in Dera Gazi Khan. Today this place is in Pakistan। ये कह रहा है कि मुझे याद है जब मैं 9 साल का था तब की मुझे याद है जब मैं 9 साल का था, और यह करीब 60 साल पहले की बात है जब वह 9 साल का था। तो मतलब वह 69 ईयर की एज में वो ये सब बातें आपको शेयर कर रहा है। और वो कहाँ रहता था, डेरा गाजी खां में रहता था। और आज यह कहाँ पर है, ये प्लेस पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम देयर वर ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके सामने आई थी और वो प्रॉब्लम हमारे सामने भी आई थी। वह समझ नहीं सका था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह छोटा बच्चा था। ये देखो माइग्रेन हो रहा है लोगों का। लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं। वन डे बाबा टोल्ड अस। एक दिन बाबा ने बताया दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। हम हमारा गांव छोड़ रहे हैं और दूसरी जगह पर जा रहे हैं। I was sad to leave my house and my village. That was where I had all my friends, all of us, Baba, Amma, my younger brothers and sisters, and I took train to come here near Delhi। ये कह रहा है कि जब मैंने मेरा गांव छोड़ा तो मैं बहुत दुखी था यह जानकर कि मैं अपना गांव छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ सब मेरे फ्रेंड रहते थे। हमने बाबा के साथ, अम्मा के साथ और मेरे बड़े भाई के साथ, बहन के साथ मैंने वहाँ पर समय बिताया, लेकिन अब हम यहाँ दिल्ली के पास आने वाले हैं। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वाज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत सारे लोग हमारी तरह ही एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे और उसने सुना कि लोग कह रहे हैं कि हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए हैं, 2 हिस्सों में बट गया है, इंडिया और पाकिस्तान में। आगे है मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक अस। वी मूव टू इंडिया फॉर सम टाइम्स। वी ऑल स्टेड इन ए कैंप। वी लिव्ड इन ए बिग टेंट दैट वर पुट अप इन ए ह्यूज ग्राउंड। ये कह रहा है कि बहुत से लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, जैसे हम पाकिस्तान से इंडिया आए उसी प्रकार बहुत से लोग इंडिया से भी पाकिस्तान गए और वहाँ पर रहने के लिए कुछ कैंप लगाए गए थे, बड़े बड़े टेंट लगाए थे। एक बड़े ग्राउंड में टेंट गाड़ कर वहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई थी हमारे लिए। ए न्यू होम, एक नया घर। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज। एक दिन उसके बाबा ने कहा कि हमें सोना विलेज में एक छोटी सी ज़मीन मिली है। सोहना विलेज है, हरियाणा में है यह। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर। उसने कहा कि हम वहाँ पर अपना घर बनाने वाले हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस।
मैं बहुत खुश था। माँ ने, बाबा ने घर बनाने की बहुत मेहनत की। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड, हम बच्चों ने भी उनकी हेल्प की। बाबा डग द सोइल एंड वी क्विकली फिल द पेंट्स एंड पास देम ऑन टू अम्मा। बाबा गड्ढा खोदते, गड्ढे में से मिट्टी निकालते और हम उन्हें अम्मा तक भेज देते। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट, बाबा पुट अप द वॉल्स। तो इस प्रकार वो इकट्ठे घर बना रहे थे। ये देखिए, मिट्टी उठा के यहाँ तक ले जाते और ईंटों को रख के वो घर बना रहे थे। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउस, काउ डंग लेकर आए वो नज़दीक वाले घर से। अम्मा मिक्स्ड इट विद द मड, अम्मा ने इसके साथ कीचड़ मिलाया। मड मतलब मिट्टी, मिट्टी मिलाई। सी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर जस्ट लाइक सी यूज्ड टू डू इन आवर ओल्ड हाउस। अम्मा यूज्ड टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे। अम्मा ने मिट्टी के साथ काउ डंग मिलाया और अम्मा से जब पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अम्मा ने बताया कि अगर काउ डंग के साथ मिट्टी मिला के उसका लेप करेंगे तो जो कीट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो हमारे घर से दूर रहेंगे। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, बाबा मेड ए फ्रेम बाई जॉइनिंग स्ट्रिप ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द 4 वॉल्स। अब उन्होंने छत बनाई, ठीक है, किससे? वुड की, लकड़ी की उन्होंने एक दूसरे में फिक्स करके छत बनाई। वी पुट ब्रांचेज ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम, और उन्होंने फ्रेम में क्या रखा? नीम के ब्रांचेज रखी। कीकर एक पेड़ होता है, बबूल का पेड़ जिसको बोलते हैं, जो बबूल का पेड़ होता है उसको हरियाणा में कीकर बोलते हैं। तो उसकी कुछ टहनियाँ उस जो फ्रेम बनाए थे लकड़ी के छत बनाने के लिए उनमें रखी गई। सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड, और ये ऐसी क्यों रखी गई थी? ताकि टर्माइट्स जो हैं, टर्माइट्स वो लकड़ी को नुकसान ना पहुंचा सके। अम्मा पुट ऑल गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड विद मड। Most of the houses around our house were made like ours. A few were different, but I liked my house the best. It was just like our old house. बहुत सारे घर वहाँ पर बन रहे थे, हमारे घर वालों से कुछ अलग थे, कुछ हमारे घर की तरह ही थे, लेकिन जो हमारा जो घर था वो मुझे पसंद आया क्योंकि यह हमारे पुराने घर की तरह ही था। Find out and write. Talk to anyone of your grandparents or any other elderly person. Find out when she or he was 8-9 years old. ये कह रहा है कि आपको क्या करना है? अपने किसी बड़े से ग्रैंड पेरेंट से पूछना है जब वो 8-9 साल की उम्र में थे, तब क्या पूछना है उनसे कि where did she or he live, name that place. वो जब 8 या 9 वर्ष के थे तो वो कहाँ रहते थे? From what material was her or his house made. किस मटेरियल से उनके घर बनाए जाते थे? उन्होंने किस मटेरियल से अपने घर बनाए थे? तो बैम्बू से बनाए होंगे, वुड, स्ट्रा, मड। स्ट्रा होता है भूसा, मड मिट्टी, इन सब का यूज होता था पहले। डिड दे हैव ए टॉयलेट इन देयर हाउस? इफ नो, वेयर वाज इट? क्या उनके घर में कोई टॉयलेट था? अगर नहीं था तो वो कहाँ पर था? इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वाज फूड कुक? घर के किस भाग में भोजन बनाया जाता था? A lot of mud was used when चेतन दास हाउस वाज मेड। भाई ये कह रहा है कि जब चेतन दास का घर बना तो बहुत सारी मड का प्रयोग किया गया था। तो ऐसा क्यों था? क्यों? बिकॉज प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम कोल्ड एंड हीट। जब हम उस पर से मड लगा देंगे, मिट्टी लगाएंगे उसके चारों ओर से, तो वह हमें ठंडी से और गर्मी से बचाती है। चेंजिंग हाउस। अब हाउस में चेंजिंग आए। क्या चेंजिंग आए? क्या बदलाव आए? टाइम पास क्विकली। आई फिनिश्ड माई स्टडी एंड गोट ए जॉब। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड। अब कहा कि जल्दी जल्दी समय बीत गया, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और एक जॉब भी मिल गई थी। अब अम्मा और बाबा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। आई थॉट दैट बिफोर आई गोट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। उसने सोचा कि जब तक मेरी शादी नहीं होती है तब तक मैं अपने घर को रिपेयर कर लेता हूँ और एक रूम और बना लेता हूँ। इन दोज डेज, उन दिनों में, पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट। अब उन दिनों में लोग
शहरों में क्या करने लगे थे, सीमेंट का यूज करने लगे थे अपने घरों में। देखिए समय कैसे धीरे धीरे लकड़ी से सीमेंट तक, मिट्टी से सीमेंट तक आ पहुंचा। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस इज स्ट्रोंगर, उसने कहा कि यह हमारे घर को स्ट्रोंग बनाएगी। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट, हमने भी सोचा कि हम सीमेंट का यूज करेंगे। वी यूज आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। अब इसने कहा कि हमने अपने घर की छत बनाने के लिए सीमेंट और आयरन का यूज किया, आयरन और सीमेंट का यूज किया। यहां देखिए, इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, बिना पकी हुई ईंटें भी उन दिनों में मार्केट में उपलब्ध थी। वी मेड द वॉल्स विद देम, हमने उनसे दीवार बनाई। द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल, वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। अब वो जो ईंटें थी वो हमारे लिए बहुत अच्छी थी, ब्रिक्स जो थी ईंटें बहुत अच्छी रही, क्योंकि हमें अब हर हफ्ते उनकी पुताई नहीं करनी पड़ती थी। वंस ए ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स, वी ऑल्सो बुल्ट ए स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड, द किचन हैड ए मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। अब इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा जो उनका जो बरामदा था, कोर्टयार्ड था, वहाँ पर एक किचन भी बनाया। एक बार छत को उन्होंने वाइट वॉश कर दिया तो करीब 1 साल तक उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी बार बार उसकी पुताई करने की। और किचन में एक छोटा सा चूल्हा भी बनाया, यहाँ देखिए, और बर्तन रखने की जगह भी बनाई। देखिए यहाँ पर इन्होंने बर्तन रखने की जगह बनाई है, ये छोटा सा एक किचन बनाया और यहाँ किचन में उन्होंने चूल्हा रखा। और ये चेतन दास है। Then I got married and my wife सुमन came to our new house। अब उसकी शादी हो गई किसके साथ, सुमन के साथ, और वो एक नए घर में आए। To cook सुमन used to sit on the floor in the kitchen। खाना बनाने के लिए सुमन क्या करती थी, नीचे ज़मीन पर बैठती थी। We all used to sit on mats in the kitchen and eat together। It was a happy time। हम सब खाना खाने के लिए नीचे बैठते थे और यह समय हमारे लिए बहुत हैप्पी था, उस समय हम बहुत खुश रहते थे। People used to go out to the field for their toilet in those days। लोग उन दिनों में टॉयलेट जाने के लिए क्या करते थे, खेत का यूज करते थे। Some of the houses had a separate place for this। कुछ घरों में अलग टॉयलेट बना हुआ था। We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house। हमने भी हमारे घर के पीछे जो ईंटें थी उनसे एक टॉयलेट बनाया। अब यहाँ क्या कह रहा है, चेतन दास टेल दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस। क्या कह रहा है कि चेतन दास टेल द दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट। जो लोग बस्ती से आते थे टॉयलेट साफ करने के लिए, उन्हें घर में घुसने की एंट्री नहीं थी। द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन दैम। जो लोग टॉयलेट करते थे वो लोग खुद उसको साफ नहीं करते थे। तो क्यों नहीं करते थे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि टॉयलेट साफ करना अच्छा काम नहीं है, इसलिए वो लोग टॉयलेट साफ नहीं करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम किसी जगह को गंदा करते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उस जगह को साफ भी रखें। इज देयर ए टॉयलेट इन योर हाउस हु क्लीन्स इट। क्या आपके घर में भी कोई टॉयलेट है तो उसको कौन साफ करता है। मोर चेंजेस, अब और क्या चेंज आए, ये देखो पहले कैसे मकान थे, अब देखो कैसे मकान हो गए। समय के साथ साथ जो मकान हैं उनमें चेंज आता गया। माई 2 सन एंड ए डॉटर वर बोर्न इन दैट हाउस। अब चेतन दास के 2 लड़के और 1 लड़की हुए उस घर में। टाइम पास, समय बीतता गया। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीड। अब चेतन दास के जो बच्चे थे उन्होंने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले, आवर डॉटर सिमी गोट मैरिड एंड मूव टू पलवल। हमारी जो डॉटर थी, जो मेरी बेटी थी, सिमी नाम था उसकी लड़की का, वो उसकी शादी हो गई और कहाँ गई, पलवल। पलवल भी कहाँ है, हरियाणा में है।
व्हेन राजू वाज टू गेट मैरिड, उसका जो बेटा था राजू, क्या नाम था बेटे का नाम? राजू, लड़की का नाम सिमी, उसकी भी शादी हो गई राजू की। वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। अब उन्होंने सोचा कि हम जब लड़के की शादी हो रही है तो जो नई दुल्हन आएगी अब हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और एक शायद हमारे जो घर है उसको नई दुल्हन के लिए तैयार कर लेना चाहिए। बाई देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। अब उस समय तक सभी लोग पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करने लगे थे। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट ए लिंटेल फॉर द रूफ। वी यूज मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। अब देखो, अब उस घर में क्या क्या यूज होने लगा? बेक्ड ब्रिक्स, पहले अनबेक्ड थी, बिना पकी हुई ईंटें थी, अब बेक्ड पकी हुई ईंटें यूज करने लगे, मार्बल यूज होने लगा, सीमेंट यूज होने लगी और स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर के लिए। अब वो लोग ज़मीन जो फ्लोर था उसके लिए भी ध्यान देने लगे कि ये भी सुंदर होना चाहिए। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। टॉयलेट में अब उन्होंने वेस्ट को निकालने के लिए पाइप लगाया। द किचन वाज मेड बिगर, किचन बड़ा बनाया। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा। अब राजू की जो वाइफ थी वो मिट्टी का चूल्हा यूज नहीं करती थी। देखो, जो राजू की माँ थी, जो चेतन दास की वाइफ थी सुमन, वो मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती थी, लेकिन जो उसके बेटे की वाइफ आई उसने क्ले चूल्हा, मिट्टी का जो चूल्हा था वहाँ खाना बनाने से मना कर दिया। सी स्टैंड्स व्हाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। अब वह गैस स्टोव पर खड़ी होके खाना बना रही थी। सीइंग न्यू थिंग्स, अब नई चीज़ें। अब देखिए, अब इन मकानों का जो आकार है, जो इनकी शेप है, अब देखिए कैसा हो गया। माई यंगर सन वांट टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गोट देयर जॉब। अब जो उसका बड़ा बेटा था मोंटू, एक राजू था एक मोंटू, अब जो मोंटू को दिल्ली में जॉब लगी। नाउ ही स्टेड देयर विद हिज फैमिली, अब वह अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहता। सुमन एंड आई स्टेड विद मोंटू फॉर सम मंथ्स इन ए ईयर। मैं और सुमन मतलब चेतन दास और उसकी वाइफ कहाँ, मोंटू के पास साल में कुछ महीने रहते थे। एंड विद राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, और बचे हुए समय में वो कहाँ रहते थे? राजू जो उनका दूसरा बेटा था राजू के पास रहते थे, वो सोहना ही रहता था, सोना गांव है वहाँ रहते थे। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना वी गोट थ्रू गुड़गांव। अब वो सोहना से दिल्ली जाने के लिए कहाँ से गुजरते थे? गुरुग्राम से, गुरुग्राम से गुजरते थे। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग हैव कम अप देयर, और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, कहाँ पे? गुरुग्राम में। A few years ago, Raju renovated the toilets and bathroom. He used colored tiles in his bathroom. Imagine spent so much money for a place to have a bath. अब ये कह रहा है कि राजू ने क्या किया? रिनोवेट किया, अपने बाथरूम को रिनोवेट किया और उसे कलरफुल टाइलों से सजा दिया बाथरूम में। अब सोचिए कि उसने सिर्फ एक नहाने की जगह को बनाने के लिए कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया। आप भी देखते होंगे, आपके घर में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है बाथरूम के ऊपर, टॉयलेट के ऊपर, किचन के ऊपर। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, अब वह 70 साल का हो गया। चेतन दास कह रहा है, चेतन दास अपनी कहानी सुना रहा है, अब वह कितने साल का हो गया? 70 साल का हो गया। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, इन सभी सालों में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। इवन इन माई ओन हाउस, यहाँ तक कि मेरे घर में भी। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वांट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मेरे घर में भी मुझे नहीं पता कि जो मेरे पोते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो कहाँ रहेंगे, उनके घर कैसे होंगे। आई वंडर्ड व्हाट द हाउस आर लाइक इन डेरा गाजी खां टुडे। मैं तो यह सोचकर ही हैरान हूँ कि आज के दिन जो मेरा गांव था डेरा गाजी खां पाकिस्तान में, वहाँ पर कैसे कैसे घर होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वेयर विल दे बी, और जो मेरे दोस्त हैं वो कैसे होंगे, वो अब क्या कर रहे होंगे। ओके, आगे है व्हाट मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। आपके घर में घर को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो क्या क्या यूज़ होता है आपको वहाँ पर लिखना है। जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रोड्स,
वुड, ग्लास, टाइल्स, मार्बल्स, ये सब घर में यूज होते हैं। फाइंड आउट द मटेरियल्स फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड, इज देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट। यह पता करना है कि आपके जो दोस्त का घर है उसके घर में भी क्या यही चीज़ें यूज हुई हैं जो आपके घर में यूज हुई हैं, उसकी लिस्ट को भी देखना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन। सोचो कि जो चेतन दास के जो पोते पोती हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो कैसे घर में रहेंगे, क्योंकि चेतन दास जब छोटा था तो वो कैसे घर में रहता था। अब वह 70 साल का हो गया, तो सोचो अब वो कैसे घर में रह रहा है। तो अब उसके 70 साल के बाद तक जो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो कैसे घर में रहेंगे। वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप, व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक। आप कैसे घर में रहना पसंद करोगे जब आप बड़े हो जाओगे, कैसा घर बनाना पसंद करोगे। यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ, हैज सम ऑफ दोज मटेरियल बीन यूज्ड इन योर हाउस, नेम देम। आपने वो सब चीज़ें लिखी जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने घर को बनाने में यूज़ की थी। क्या आज के दिन आपके घर में भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उस समय से आज के समय से मेल खाती हूँ। तो उसके लिए तो जैसे अपनी जो वुड है, लकड़ी, वो पहले उनकी छत भी बनाते थे और आज वो वुड बना, उससे क्या होता है, वुड से, लकड़ी से दरवाजे खिड़कियाँ बनाई जाती हैं। तो इसका तो यूज़ आज भी हो रहा है। नेक्स्ट है, पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु वर्क्स विद वुड इज कॉल्ड ए कारपेंटर। लोगों को उनके काम के हिसाब से ही उन्हें नाम दिया गया है। जिस प्रकार से जो लकड़ी का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, कारपेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग काम करने वाले का अलग अलग नाम दिया है। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु वर्क्स विद वुड। आपके एरिया में जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है, उस आदमी को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे, कारपेंटर। और आपके एरिया में क्या बोलेंगे, जैसे बढ़ई बोल देते हैं, BADHAI, बढ़ई बोलते हैं कई जगह पे। आपके एरिया में क्या बोलते हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। अभी यह पिक्चर देखिए, घर बन रहा है, कोई ये पाइप ठीक कर रहा है, कोई लाइट ठीक कर रहा है, तो इन सब को क्या बोलेंगे, इसने यही पूछा है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। यहाँ देखिए, यहाँ एक आदमी है, ये पाइप ठीक कर रहा है। पाइप ठीक करने वालों क्या बोलते हैं, प्लम्बर। ये देखिए, इसने हाथ में तार पकड़ा हुआ है, तो ये कौन है, इलेक्ट्रीशियन। और ये मिला रहा है, ये जो काम कर रहे हैं मिट्टी से सीमेंट के साथ, वो मैसन बोलते हैं, MASON। तो यहाँ पर वो तीनों आप लिख सकते हैं वर्क। ठीक है, जैसे मिक्सिंग सीमेंट एंड सैंड, नंबर 1 में क्या लिख देंगे, मिक्सिंग सीमेंट सैंड। ओके, जो मिक्स करता है सैंड को और सीमेंट को। टूल किस से, यहाँ है टूल, किससे करता है वो, उसको हैमर से, स्पेड, आयरन पेन, ठीक है, इनसे उसको मिक्स करता है। व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड, और उस पर्सन को क्या बोलेंगे, MASON, मैसन उसको बोलते हैं। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, फिटिंग ऑफ पाइप, पाइप की जो फिटिंग कर रहा है काम। ठीक है, टूल क्या क्या यूज कर रहा है वो, पाइप कटर, प्लेयर्स। ठीक है, और उस पर्सन को क्या बोलते हैं, प्लम्बर, PLUMBER, प्लम्बर। अब नेक्स्ट क्या काम कर रहा था, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो रही थी और उसने टूल क्या क्या यूज किए इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए, वायर, स्क्रू ड्राइवर, है ना, और उसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रीशियन बोलेंगे। तो इस प्रकार अलग अलग काम यहाँ लिखना है और उस काम को करने के लिए टूल्स कौन से यूज हुए वो यहाँ लिखने हैं और उस आदमी को बोलेंगे क्या, वो यहाँ लिखना है। आगे है, डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनसे बात कीजिए, उनके बारे में बात कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। विद योर टीचर और समवन फ्रॉम होम, गो टू ए प्लेस वेयर ए बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। आप एक ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही हो, जो कहीं कोई बिल्डिंग बन रही हो,
टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर एंड फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन। वहाँ लोगों से मिलिए और कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उनके आंसर उनसे पूछ करके लिखिए। तो कौन से क्वेश्चन है ये? व्हाट इज बीइंग बिल्ट देयर, वहाँ क्या बन रहा है, तो यहाँ लिख देना पूछ के। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, वो यहाँ लिख देना। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, किस तरह का काम वो कर रहे हैं, यहाँ लिख देना। हाउ मैनी मैन एंड वोमेन आर देयर, कितने आदमी और कितनी औरतें वहाँ पर काम कर रही हैं, वो लिख देना। आगे है आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग, क्या वहाँ कोई बच्चा भी काम कर रहा है, तो उसको कौन सा काम मिला है वो यहाँ लिखना है। हाउ मच मनी डू द पीपल दीज पीपल गेट पेड डेली, आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल। 3 लोगों से पूछना है, अलग अलग काम करने वालों से, कि आपको इस काम के लिए यहाँ कितना पैसा मिलता है, वो यहाँ पे आपको लिखना। वेयर डू दीज पीपल लिव, वो लोग कहाँ पे रहते हैं, जो काम करते हैं वो रात को जाएंगे, वो कहाँ रहते हैं वो उनसे पूछ कर लिखना। ये आपके लिए एक्टिविटी है छोटी सी। व्हाट आर मटेरियल बीइंग यूज्ड मेकिंग द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, वहाँ देखना, मिलेगा वहाँ पर उसका नाम पूछना और लिखना। ट्राई एंड गेस हाउ मैनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बन रही है उसके लिए कितने ट्रक जो हैं ईंटों के आए हैं, कितने बैग सीमेंट के आए हैं। हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, बाई ट्रक, हैंड कार्ट, एनी अदर व्हीकल, लिस्ट देम। जो मटेरियल है वो बिल्डिंग जिस मटेरियल से बन रही है वो मटेरियल नीचे से ऊपर बिल्डिंग तक कैसे पहुंच रहा है, उनके नाम लिखने हैं आपको। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, अब वहाँ पर पूछना आपको एक बैग सीमेंट के, एक बैग का रेट कितना, यहाँ लिख देना। 1 ब्रिक्स, एक ईंट का मूल्य कितना है, यहाँ पर लिखना। 1 ट्रक ऑफ सैंड, एक ट्रक मिट्टी से भरा हुआ एक ट्रक, उसका कितना रेट है वो यहाँ पर लिखना है, आप पूछ के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आस्क ए फ्यू अदर क्वेश्चन एंड राइट देयर आंसर, कुछ और इनके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी आपके अगर माइंड में आते हैं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ओवर द 60 years डिफरेंट मटेरियल्स वर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन चेतन दास हाउस, लिस्ट दीज इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, इसमें कहा कि जब चेतन दास बचपन से लेके अब तक उसके करीब 4 घर चेंज हुए हैं चेतन दास के, उस समय क्या मटेरियल यूज होता था, आज के दिन कैसे कैसे घर बनने लगे, उनमें क्या मटेरियल यूज होने लगा, तो वो आपको एक करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ये देखिए, जैसे नंबर 1, जब वो रहता था, जब वह अपने गांव में पाकिस्तान डेरा गाजी खां में रहता था, तो उस समय की बात है। तो उस समय किस किस से उनका घर बना हुआ था, मड, बम्बू, स्ट्रा, रोप्स, है ना, रस्सियों की सहायता से लकड़ियों को बांध देते थे, ठीक है, मड से, सोइल, मिट्टी से उनको लेपते थे, तो वो घर बनता था। अब नेक्स्ट टाइम पे उसका जो घर बना वो किससे बना था, उसमें वुड ऐड हो गई, नट एंड बोल्ट ऐड हो गए उसको कसने के लिए, बैम्बू, आयरन रोड ये उसमें ऐड हो गई। अब 3 नंबर पे जो उसका जो घर था उसमें क्या यूज हुआ था, सीमेंट। अब उसमें सीमेंट यूज होने लगी थी, सैंड, आयरन रोड, वुड, ये सब उसमें ऐड हो गए थे। अब जो न्यू मॉडर्न जो उसका घर था उसके बेटे का, दिल्ली वाला, उसमें अब क्या क्या था, सीमेंट थी, सैंड, आयरन रोड, मार्बल, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब चीज़ें उसके घर में ऐड हुई। तो बच्चों, यह आज का हमारा चैप्टर था। हमने देखा जब चेतन दास छोटा सा था तो उस समय कैसे कैसे घर थे, और जब वह बड़ा हुआ 70 साल का हो गया तब से लेके आज तक घरों में क्या क्या चेंजेज आए, उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेज आए, तो यह सब हमने पढ़ा। ओके बच्चों, हमारा चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।